आपका एक सीन था, किस सीन, शायद वो नर्वस हो गए थे सच्ची? मेरे से नहीं हुए थे, वो सीन से नर्वस हो गए थे। नर्वस मतलब वो बड़ा क्यूट सा किस्सा है कि मैं घबरा रही थी कि अरे अब हमारा इंटीमेट सीन है और मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा फिर ऐसे एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन ऑल्सो। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे रीअश्योरेंस मिलेगी तो मैं वो किस करने से घबरा रहे थे? दिव्या दत्ता को किस करने से घबरा रहे थे इरफान खान साहब? अब ये you mentioned because ये किस्सा आप ही ने बताया है इसलिए पूछ सकता हूँ मैं। नहीं मुझे मैं ये कैसे इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन नहीं, एक होता है ना जैसे थोड़ा सा हम कई बार शख्सियत से थोड़ा घबराते, एक होता है हम शर्मीले हैं, ये सही कॉन्टेक्स्ट होगा। मैं व्यक्ति शर्मीला हूँ, एक होता है कि मैं अपने कोस्टार से थोड़ा खुला नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा। आई थिंक मेरे अच्छे दोस्त थे और शर्मीले थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा रीअश्योरेंस उनसे लेकर आती हूँ। तो मैं अपने सबको पूछती हूँ कि इरफान कहाँ है, तो बोले वो बाहर है छत पे उनके साथ डायरेक्टर बैठी है और उन्हें बता रही है कि तो मैं कह लो, फिर मैंने जाकर उनको कहा चलो 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 हो जाएगा, कर लेंगे। सो या आई वाज इज वेरी शाई, वेरी स्वीट, नाइस। अक्सर कहते हैं कि उनकी आंखें बहुत बोलती थी। आपको अक्सर हर वक्त एवरीबॉडी से लाइक मैंने कई एक्टर्स ने कहा, जैसे जयदीप ने कहा था कि मकबूल में जब वो अपनी आंखें उठाते हैं ऐसे तो उसे देखकर एक नशा सा आता। बहुत सारे लोग पीकू में बात करते हैं। इरफान खान में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? आंखें, स्माइल, एक शाय सी स्माइल थी, मुस्कुराहट उनकी, और आंखें वो जब देखती थी ना आपको लगता था कि वो आपकी आंखों से निकल कर अंदर सोल में चली गई है, ढूंढ लिया आपका सोल, पढ़ लिया मन क्या आप सोच रहे हैं। दे वर दैट डीप एंड लवली। बट लाइक एवरीबॉडी टॉक अबाउट इरफान खान साहब, सारे लोग इरफान खान की बात करते हैं कि ऐसा एक्टर नहीं आएगा। कई लोगों ने कहा कि जब इरफान साहब जिंदा थे तब लोगों ने 100 करोड़ 50 करोड़ आगे फिल्में नहीं बनाई उनकी, उस तरह से बड़ी फिल्में कि 200 करोड़ लगा दे। अब वो नहीं है, तब हर कोई कहता है कि इरफान साहब जैसा कोई आदमी नहीं आया। तो क्या हम इस देश में मतलब हम उस देश में जहां पर एक्चुअली मैं जाने के बाद लोग ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि अनु कपूर ने मेरे पॉडकास्ट में कहा था कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा शायद मेरी कला की अहमियत ज्यादा हो जाएगी। बट ये हम सब, ये एक बड़ी सैड सी टेंडेंसी है सब लोगों की कि जब कोई होता है हम उसकी उतनी वक़्त नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, वो होता है। मैं इस ऑफ कोर्स इरफान आई थिंक was one of the bestest we had, और अगर उनके साथ उतनी बड़ी फिल्में बनती तो कुछ और ही, मतलब उन्होंने हॉलीवुड में अच्छा काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में की। I think he was one of the finest people that we could have, but I'm saying even अगर हम अभी भी बात करें, हमारे कितने yesteryear actors हैं, कितने सारे जो अपने वक्त में कितने बड़े बड़े रहे हैं, हमें मिलना चाहिए ना उनसे। हमें I make it a point कि मैं जिनको जानती हूँ उनसे बात करूँ, क्यों नहीं करूं। ये जेम्स हैं हमारे, और इनके साथ हमारी बचपन की यादें, तो वो कनेक्ट रखना। मैं आई थिंक मेरी ज़िंदगी में हर बात या मेरे शो में हर बात कनेक्ट की है। आप कनेक्ट रखें, आप कम्युनिकेट करें। बड़ी हैरानी होती है लोगों को, कई बार आप फ़ोन करो और वो कहेंगे अच्छा कैसे फ़ोन किया, भाई ऐसे ही कर दिया। तो वो एक्चुअली दुनिया हो ऐसी गई कि बिना काम के कोई फ़ोन ही नहीं करता। एग्जैक्टली।